गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौर और मैं हूं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। सुबह सुबह आगाज हो गया होगा, ऑफिस जाने की तैयारी हो रही होगी या अभी तक लोग ऑफिस पहुंच चुके होंगे। जो भी काम चल रहे हैं, आप लोगों को 20वां रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। आज दूसरा अशरा खत्म हो रहा है और कल से तीसरे अशरे का आगाज होगा और आज ही पहली ताक रात है। तो ज्यादा से ज्यादा इबादत करके जहन्नुम से खुलासी का अब फाइनली जो आखिरी अशरा हमें मिला है, दूसरा मगफिरत का और फिर तीसरा जहन्नुम से खुलासी का, तो हम उसमें अपनी कोशिश में अल्लाह ताला करे कि हम पूरी तरीके से कामयाब हों। आमीन आमीन। इस मुबारक महीने में नजम वैसे भी इबादत का जो हमारा पैटर्न होता है, तरीक़ाकार होता है, सब कुछ बदल जाता है। हम ज़्यादा खुशू खुजू के साथ अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, दुआएं मांगते हैं, क़याम करते हैं रातों को। इसके अलावा तिलावत कुरान पाक का दौरानिया भी बढ़ जाता है, तकरीबन पूरा दिन तिलावत में गुजरता है और रोज़े के लिए ख़ास एहतमाम किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि इस बार मस्जिद नबी में जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाने वालों की जो तादाद है वो 1.5 करोड़ तक पहुंच गई है, जो बहुत बड़ी तादाद में 1.5 करोड़ से तजावुज कर गई है। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है इनफैक्ट। लेकिन जो अभी हमारे सामने नंबर्स आ रहे हैं वो काउंट 1.5 करोड़ तक किया जा सके। इतनी बड़ी तादाद में पहले कभी भी ज़ायरीन को नहीं देखा गया मस्जिद नबवी के अंदर। और तमाम सहूलियात भी फराहम की जा रही है। सऊदी हुकूमत का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को फैसिलिटेट करना, उनकी हर ज़रूरत पूरी करना। सऊदी नशरियाती इदारे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह की जानिब से जो बयान जारी हुई है उसके मुताबिक मुहर्रम से लेके 15 रमजान तक 1 करोड़ 63 लाख अफराद मस्जिद नबवी की जियारत कर चुके हैं। और डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने कहा है कि रमजान मुबारक में ज़ायरीन की खिदमत और सहूलत फराहम करने के लिए जामे मंसूबे पे अमल किया जा रहा है। और शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने कहा है कि हरमैन इंतजामिया के तमाम शोबे उनमें काम करने वाला जो अमला है वो ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। वहाँ पे अफ्तार व सहर का एहतमाम भी होता है, इबादत के लिए, फिर सफाई के लिए जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ह्यूज मैकेनिज्म बनाया गया एक्सटेंसिव, वो उसकी मेरा ख्याल है कोई एग्जाम्पल हमें नहीं मिलती दुनिया में। बिल्कुल जी। और जिस तरीके से सलमा जिक्र कर रही थी, रमज़ान मुबारक में हम लोग देखें तो एक अलग सा समा होता है, हर तरफ एक फेस्टिविटी क्रिएट हुई होती है। लेकिन मैंने ये सुना है, अल्लाह पाक सबको जाना नसीब करे, उस पाक दर की ज़ियारत नसीब करे कि हज के दौरान और फिर रमज़ान मुबारक के दौरान एक अलग ही वहाँ पर माहौल होता है। आपको अल्लाह की रहमत का जलवा उतरते हुए नजर आ रहा है। और वो जैसी जगह नजम वहाँ पे तो हमेशा ही एक अलग सा समा होता है, एक अलग सा माहौल होता है। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से सहरियों का एहतमाम किया जा रहा होता है, इफ्तार का किया जा रहा होता है, बहुत सारे लोग फ्री दस्तरखान, जिस तरीके से पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर मदीना के अंदर और मक्का के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर कंपनीज की जानिब से, मल्टीनेशनल कंपनीज की जानिब से पता नहीं क्या क्या वहाँ पर जो है ना फराग दिली से लगाया जाता है और लोग आ रहे हैं और सहरियाँ भी हो रही हैं, इफ्तारियाँ भी हो रही हैं। अल्लाह पाक हर किसी को उस दर की सादत जो है वो नसीब फरमाए। और रमज़ान मुबारक में जहाँ पर हर इबादत का अजर बढ़ जाता है। अगर हम लोग देखें नवाफिल को तो वो फ़र्ज़ों के मुताबिकत रखते हैं और अगर फ़र्ज़ को देखें तो वो 70 गुना ज़्यादा उसका सवाब मिलता है। इसी तरीके से उम्रा जो करने जा रहे हैं ज़ायरीन, अल्लाह उनको सलामत रखे। और जिस तरीके से सलमा ने मेंशन भी किया कि अभी तक 1 करोड़ 63 लाख अफराद जो है मुहर्रम से ऑनवर्ड रमज़ान मुबारक तक जा चुके हैं। तो इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन की, आप लोग को देखिए। सवाब की नीयत से बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ वैसे ही बड़ी फजीलत रखता है, जबकि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा करने का हज करने के बराबर सवाब है। इन्हीं फ़ज़ाइल की वजह से माह सियाम में भी आज़मीन हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि वो मुबारक साआत में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं और मस्जिद हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ सवाब लाखों और हज़ारों गुना बढ़ जाता है, अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। उम्रा का ट्रैवल पहले के बनिस्बत थोड़ा सा तो कम है, लेकिन यह है कि जो जाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल जा रहे हैं। हाँ, महरम और महरम का जो मामला ख़त्म हुआ है उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात समेटे माह सियाम मुकम्मल तौर पर ही सरासर रब ताला की अज़मत और किबरियाई का महीना है। ताहम हर गुज़रती साथ इस मुबारक माह की कदर मज़ीद बढ़ा देती है, जबकि मुक़द्दस मकामात पर भी इन दिनों रश बढ़ता ही चला जाता है। खूबसूरत बड़ी एक खबर थी। जाहिर है रश भी बढ़ जाता है और लोगों की कोशिश होती है, जो लोग हज के लिए अप्लाई नहीं कर सके या जिनके लिए असबाब पैदा नहीं हो सके, उनकी कोशिश होती है कि कम से कम माह रमज़ानुल मुबारक में वो ज़रूर उम्रे का एहतमाम करें, उम्रे के लिए जा सकें। अल्लाह ताला तमाम लोगों की ख्वाहिशात पूरी करे। और वैसे भी हज के लिए भी एप्लीकेशंस का आगाज़ हो चुका है, ऑलरेडी लोग अप्लाई कर रहे हैं। इस वक्त
तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो टाइमली अप्लाई करें ताकि उनको इस बार ज़ियारत नसीब हो जाए अल्लाह के घर की और वो जा सकें। अच्छा, अब ये तो बात होगी इबादत के हवाले से, तमाम चीज़ें हमने आपको बताई, शेयर की कि क्या चल रहा है, किस तरह हम इबादत कर रहे हैं, किस तरह से अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत के लिए लोग जा रहे हैं, किस तरह वहाँ पे एहतमाम होता है। अब ज़रा आपको स्पेस में लेके चलते हैं कि नासा क्या कर रहा है। यस, अब आपको ये बताते हैं, अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने निज़ाम शमसी के 7वें सियारे की जो नई तस्वीरें हैं वो शेयर की हैं, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बनाया गया है। बड़ी डिफरेंट तस्वीरें हैं ये, और हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद इस सियारे के गिर्द मौजूद कभी ये दायरे इतने वाज़े दिखाई नहीं दिए जितने अभी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और अमरीकी खलाई एजेंसी की रिपोर्ट ये कहती है कि इंफ्रारेड वेव्स और जेम्स वेब टेलीस्कोप बारीक बीनी से सियारे के माहौल में जितने शानदार दायरे हैं और दिलचस्प डाटा है उसको सामने लेके आ रहा है। और 13 कुल मालूम रिंग्स हैं जो कि हम देख सकते हैं, और जिनमें से 11 इस नासा की हालिया वेब इमेज में दिखाई दे रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक ये जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें भी खरीद के रख लेनी चाहिए, क्या पता कब जो है ना वो देखना पड़ जाए स्पेस की तरफ, और कब क्या चीज की हमें बिल्कुल एक अंगूठी की शक्ल में ना, बिल्कुल राउंड है वो, बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं ये बहुत खूबसूरत नजारा है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ, कुछ अर्से पहले हमने एक खबर शेयर की थी कि एक मुस्लिम हैं एस्ट्रोनॉट जो जिनका ताल्लुक है यूएई से, उनका नाम है सुल्तान अल नियादी, और वो गए हुए हैं खलाई मिशन पे कि दुनिया का सबसे पहला सबसे बड़ा तवील जो है वो मुद्दत का ये खलाई मिशन होगा। उसके दौरान उन्होंने एक वीडियो शेयर किया 4.5 मिनट की, जो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर भी है, जिसमें वो दिखा रहे हैं पूरे अरब की 4.5 मिनट में सैर करवा रहे हैं। और अरब का जो इलाका उन्होंने चूज किया वो इराक से मस्कत तक है, और उन्होंने उस वीडियो में ये भी लिखा है कि आइए मैं आपको सैर करवाता हूँ अरब की मेरे कैमरे की लेंस से, और जो इस वक्त देखा जा रहा है यहाँ से स्पेस से बैठ के मैं जो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकता हूँ और जिस तरीके से मैं देख सकता हूँ, आप लोग भी देखकर इसको एंजॉय करें। सो ये वो खबर है जिसके थ्रू वो दिखा रहे हैं ये जूम करके इराक से मस्कत तक का इलाका। क्या बात है, जबरदस्त। और आप की बात सुन के मुझे याद आ गया, हम एक पोएम सुनते थे बचपन में, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी वो थी, और यादें ताज़ा हो जाती हैं बचपन की कुछ चीज़ों को देख के। ऐसे ही ना कोई चीज़ रिजेंबल कर रही होती है तो आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। बचपन चला गया? मेरा बचपन चला गया है। बचपन तो चला ही जाता है वैसे वक्त के साथ साथ, बचपन ने एक दिन जाना ही होता है। नहीं जाना चाहिए, बचपना तो रहता है इंसान में, मरते दम तक रहता है। वो गाना भी है ना, दिल तो बच्चा है जी। तो दिल तो हमेशा ही बच्चा रहता है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी शरारतें जिंदगी में चलती रहती हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक अमरीकी जोड़े से मिलवाती हूँ। अमरीकी जोड़े ने अपने खानदान को 138 साल बाद बेटी की खुशी से नवाज दिया है। जनाब, ये बहुत ही डिफरेंट खबर है मेरे लिए। 138 साल के बाद सोचे उस खानदान में बेटी आई है तो उनकी खुशी के क्या लम्हात होंगे, क्या जज्बात होंगे उनके। अब आई डोंट नो पहले 138 साल तक उनकी फैमिली में कोई बेटी पैदा क्यों नहीं हुई, अब इसकी वजूहात तो नहीं पता। लेकिन 17 मार्च को बेटी की विलादत हुई है उनके यहाँ, और ये जो फैमिली है ये अमरीकी रियासत मिशिगन से ताल्लुक़ रखती है। एंड्रयू क्लार्क और कैरोलिन ये हस्बैंड वाइफ है जिनके यहाँ बेटी की विलादत हुई है। 1885 के बाद इनके खानदान में पहली दफा ये किसी बेटी की विलादत हुई है। बेटियां रहमत होती हैं, और उन्होंने ये बताया कि हमारी जब बेटी हुई हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन बाद में जब मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि हमारे खानदान की 138 साल बाद कोई बेटी है, तो बोलती हैं इस पे तो ज्यादा हम लोग खुश हुए। और डेफिनेटली ये खबर भी तभी बहुत ही डिफरेंट खबर है। 138 साल, मतलब सोचिए एक सदी से जायद का वक्त गुजर गया। लेकिन आप तो इतने अरसे की बात करें, मैं आपको 35,000 साल पहले अगर लेकर जाऊं, 35,000 साल पहले, और वो मैं इस तरीके से लेकर जा सकता हूं कि माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उस वक्त मिस्र में लोग कैसे दिखते थे, उनकी एक शक्ल है हमने। हाँ, आपने तो मम्मी से देखी है ना, लेकिन उसके बाद अब फाइनली ये जो ग्राफिकल तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है ना आपको, ये ब्राजीलियन माहिर ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मिस्री शख्स की तस्वीर बनाई है, और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस शख्स की दोबारा तस्वीर बनाई गई है जिसकी बाकियात मिस्र के आसार कदीमा को मिली थी, और उसको यूज करके उन्होंने ये इस तरीके से लगते थे ऐसे ही थे। हम भी ऐसे ही नहीं है, हम भी ऐसे ही हैं। मैंने सुना है कि उनके कद बहुत लंबे हुआ करते थे, हमारे यहाँ अब कद थोड़े से छोटे हो गए। लेकिन ये जो पिक्चर बनी है, आई एम श्योर कि ये कोई पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर्स में फरोख्त होगी, क्योंकि ये यूनिक चीज है ना। तो यूनिक चीजें ज़ाहिर बड़ी महंगी बिकती हैं जब इनकी नीलामी होती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, 35,000 साल पहले कोई मौजूद तो था नहीं। क्यों नहीं? कोई नहीं, मतलब 35,000 साल पहले जो था वो आज मौजूद नहीं है ना। तो उस वक्त में मतलब कि कैसे इंसान कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, ये बात तो नहीं कर सकता। और उस वक्त कैमरे भी नहीं होते थे कि फोटो बन जाती। हाँ, तो ये तो चलता है, ये तो होता है कि आप रिसर्च करके कोई चीज़ बना रहे हैं। अब इतने साल पहले
फिरौन बेचारे की मम्मी है, वो तो खुद तो है नहीं कि वो फिरौन आके बेचारा किसी तो को कहीं से नहीं था नहीं, वो बेचारा मैंने ऐसे ही तंजिया वर्ड यूज किए, मतलब फिरौन की मम्मी है ना, फिरौन खुद तो नहीं है कि वो आके बताए कि अच्छा हमारे जमाने के लोग ऐसे होते थे, वो तो मम्मी सी है, तो उनसे अब क्या किया जा सकता है, क्या पता चलेगा। एनीवेज, अब मैं आपको क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये भी बड़ी महंगी बिकेगी तस्वीर जो बनी है, क्योंकि जाहिर है अपनी नौयत की एक डिफरेंट चीज़ है, और हमें पता है कि जब इनकी नीलामी होती है तो बड़े पैसे बनते हैं, और जो ज़्यादा बोली लगाता है उसको चीज़ मिल जाती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी नीलामी के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए अनबिलीवेबल होगी। सोचिए आप करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन आपने करोड़ों की नंबर प्लेट्स खरीदी हैं। मैंने सुना है, और दुबई में ये खासा मशहूर मशगला है, ये बड़ी खास नंबर प्लेट है। एग्जैक्टली दुबई की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे गाड़ी की नंबर प्लेट की नीलामी हुई है। एक रजिस्ट्रेशन प्लेट जिसपे नंबर था 7, नीलामी में 5.5 करोड़ दिरहम, यानी ये $1.5 करोड़ बनते हैं, जिसमें ये फरोख्त हुई है। और अरब न्यूज़ के मुताबिक जो हमारे पास खबरें पहुंची हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि गाड़ियों की नंबर प्लेट्स और फ़ोन नंबर दुबई में एक चैरिटी नीलामी में फ़रोख्त किए गए हैं, और इसका मकसद ये था कि रमज़ान में ज़रूरतमंदों के लिए 1 अरब फूड पैकेट्स तकसीम किए जा सकें। तो इन्होंने माशाल्लाह टारगेट मेरा ख्याल है अपना अचीव कर लिए, नंबर प्लेट सेल करके। और जिसने ख़रीदा है, अगर उसको भी पता था कि ये रकम कहाँ पे यूज़ होगी, तो उसने बड़ा ही नेकी का काम किया। बिल्कुल। और अब आप लोगों को मैं ये बताते चलूँ कि बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन कोई ना कोई होता ही है, मेंटोर भी किसी ना किसी को आप समझते हैं, और अगर मेंटोर भी नहीं समझते तो आपको मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ से कोई एक शख्सियत पसंद होती है। तो इसी तरीके से एक किसान के हवाले से मैं आपको खबर शेयर करूंगा, जिनको पाब्लो पिकासो, जो दुनिया के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो बहुत पसंद थे। और पिकासो की अभी रिसेंटली 8 अप्रैल को गुजरी है बरसी, और उसी हवाले से उन्होंने अपने खेतों में उनका पोर्ट्रेट तैयार किया, और वो पोर्ट्रेट आपको दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट है जो उन्होंने तैयार किया है। आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है। ये कास्टनारो वेरोना में बंजर जमीन पर पाब्लो का ये बनाया गया है पोर्ट्रेट। एक आर्टिस्ट है, इटालवी लैंड आर्टिस्ट इनको कहा जाता है, और डारियो गम्ब्रीन इनका नाम है, जिन्होंने ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया है। और 8 अप्रैल 1973 को फ्रांस के शहर मोगेनिस में इनका इंतकाल हुआ था। और फिर उसके बाद अब जिस तरीके से ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्रोसेस है, और ये इस तरीके से बनाया गया है। ज़बरदस्त। नजम, अब तारीख में से भी हम, क्योंकि तारीख के झरोकों में हम देख रहे हैं बहुत सी चीज़ें याद आ रही हैं, रिकॉल कर रहे हैं, रिसर्चेस पे बात हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात जो माजी में हमसे बिछड़ गई लेकिन आज भी उनका काम हमारे दरमियान जिंदा है। तो ऐसी एक शख्सियत को आज हम याद कर रहे हैं, अहमद रुश्दी साहब। बहुत बड़े गुलकार, बहुत बड़ा नाम, एग्जैक्टली सैयद अहमद रुश्दी साहब। और उनके जो गाने थे, सदाबहार गीत, अच्छा उनके बारे में बड़ी खास बात थी कि उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन हर गाने में जो उनका एक्सप्रेशन था, जो वो जज्बात उसमें डालते थे, कहते हैं कि वो हाजरीन खो जाते थे जब जो भी उनको लाइव सुनता था। और तकरीबन 150 गाने तो सिर्फ उनके, हमारे जो चॉकलेटी हीरो थे वहीद मुराद, उन पे पिक्चराइज किए गए। तो इससे पहले कि मैं सारी डिटेल हमारे पास पैदा तो वो हुए हैदराबाद दक्कन में, लेकिन फिर वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। आप लोग रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट तैयार की है हसन नासिर से, देखिए। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, मौसीकी की दुनिया में अहमद रुश्दी का नाम और आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अहमद रुश्दी 24 अप्रैल 1934 को भारत के शहर हैदराबाद दक्कन के एक इल्मी और अदबी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद अरबी और फारसी जबान के उस्ताद थे। अहमद रुश्दी को कम उम्री ही से मौसीकी और गुलकारी से लगाव था, और फन गुलकारी उनकी रग रग में बसा हुआ था। अहमद रुश्दी ने अपने कामयाब फनी कैरियर का आगाज रेडियो से सदाकार के तौर पर किया। तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान आ गए और शहर कायद को मस्किन बनाया, और उनके गीत बंदर रोड से केमाड़ी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बाद में उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया। उन्होंने अपना पहला फिल्मी गीत भारतीय फिल्म इबरत के लिए 1951 में गाया। अहमद रुश्दी ने गुजराती, उर्दू और भोजपुरी के अलावा दीगर जबानों में गीत गाए। रुश्दी की गायकी की खास बात यह थी कि वो जिस फनकार के लिए गीत गाते उसी के रंग में ढल जाते। मारूफ चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ उनकी जोड़ी बहुत कामयाब रही। शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली थी, रहती है वो दूर कहीं पर, अता पता मालूम नहीं, को दीना, को दीना। तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जा।
अहमद रुश्दी ने 583 फिल्मों के लिए 5000 से ज्यादा गीत गाए, जो कि फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा गीत गाने का रिकॉर्ड है। शानदार फनी खिदमात के अतराफ में उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। 11 अप्रैल 1983 को कराची में दिल का दौरा पड़ने से वो इंतकाल कर गए और आवाज के जादूगर की जिंदगी का सफर तमाम हुआ। बरसों बीत गए मगर पाकिस्तान की फिल्मी सनत को उन जैसा गुलकार नहीं मिला। अहमद रुश्दी के गीत अब भी उनके मद्दाहों के लबों पर हैं। डेफिनेटली बरसों गुजर गए, लेकिन आज दिन में कोई भी अहमद रुश्दी जैसा सिंगर पाकिस्तान को नहीं मिला। मैं अभी सलमा को ये बता रहा था कि ये पाकिस्तान के पहले वो सिंगर थे जिनको साउथ एशिया ने रिकग्नाइज किया, साउथ एशिया के पहले पॉप सिंगर के तौर पर। और ये वो पहले सिंगर्स थे, 2-3 सिंगर्स, जो जब 1951 में पाकिस्तान आए तो पहला पाकिस्तान का तराना जो है वो इन लोगों की आवाज़ में ही नशर किया गया था और उसको रिकॉर्ड किया गया था। फिर उससे ऑनवर्ड हम लोग बढ़ते हैं तो इनको ये स्टेज आर्टिस्ट भी थे और इसी वजह से इनको स्टेज का मास्टर कहा जाता था और आवाज़ का जादूगर कहा जाता था। तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले और अवार्ड्स की अगर फहरिस्त हम लोग खोलना शुरू करें और बाद तो वो उनको सितारा इम्तियाज भी दिया गया। बिल्कुल। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान को जिन्होंने सर्व किया और ख़ास तौर पर माइग्रेट करके पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आए और इन लोगों को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अब आपको मैं मिलवाता हूँ एक ऐसे अमरीकी शहरी से जिन्होंने 100 से ज़ायद शादियाँ करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। मतलब 1, 2, 10, 12 भी नहीं, पूरी 100 शादियाँ। जाहिर बात है, रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ तो मुनफरिद करना 100 बीवियों के नाम भी मेरा ख्याल है इनसे पूछे तो इनको याद नहीं होंगे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हुक्काम के मुताबिक गिवानी विग्याटोम नामी एक ये शहरी हैं जिन्होंने 1949 से 1981 के दरमियान बगैर किसी तलाक के तकरीबन 105 से ज़ायद खवातीन के साथ शादी की है और एक ही वक्त में सबसे ज़्यादा शादियां करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। गिवानी ने अमेरिका की 27 रियासतों और 14 मुख्तलिफ ममालिक में अपनी जाली शनाख्त जाहिर करके 100 से ज़ायद शादियां की हैं और इस शख्स की तमाम बीवियां एक दूसरे से नावाकिफ हैं। अच्छा वैसे ये मुझे लगता है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं, फ्रॉड में इस बंदे का नाम आना चाहिए था कि नाम बदल के शादियां की, मतलब आपने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, बाकी बीवियां भी डेफिनेटली छुपाई। आपने ये वाला पॉइंट सुना है कि 14 मुख्तलिफ ममालिक से जो है उन्होंने ये शादियां की हैं और 27 मुख्तलिफ रियासतों से अमेरिका से, लेकिन 105 शादियां होने के बावजूद सलमा किसी एक बीवी को दूसरी बीवी के बारे में नहीं पता। अब मुझे ये लगता है कि ये जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, उस कंट्री को एक्शन लेना चाहिए, इन पे फ्रॉड का केस होना चाहिए। जिस मुल्क में जहां पे इन्होंने अपनी शनाख्त छुपाई है, गलत नाम बताई है, वहां पे नहीं, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं नहीं मानती इसको। और अगर बंदा अब दुनिया में नहीं रहा तो क्या किया जा सकता है, लेकिन ये फ्रॉड है। अगर असली आइडेंटिटी के साथ अगर उनका ये एम होता कि मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना है, इस इंटेंशन के साथ करते, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन झूठ बोल के इधर उधर, ये तो फ्रॉड केसेस हमारे यहाँ इर्द गिर्द अक्सर सुनने में मिलते हैं। किसी ने शादी की, बंदा भाग गया, उसका नाम कुछ और था, किसी और मुल्क का था, तो ये चले इसको छोड़ देते हैं। मेरे पास जो खबर है वो डेफिनेटली यूनिक है। वो खबर ये है कि एक खरगोश पुलिस ऑफिसर बन गया। वो कैसे? अब वो कैसे बना ये मैं आपको बताती हूँ। ये हुए जनाब अमेरिका में, वैसे तो मुनफरिद वाकयात होते ही रहते हैं अमेरिका में। अच्छा, अमेरिकी पुलिस फोर्स में अफसर के रैंक पे तरक्की पाई है इस खरगोश ने, जिसका नाम है पुर्सी नाम है इसका, बड़ा क्यूट सा नाम है। और पिछले साल कैलिफोर्निया के शहर बोया के इलाके पुर्सी में एक पुलिस ऑफिसर एशले क्रिसन को ये खरगोश मिला था और पुलिस ऑफिसर इसको अपने साथ घर ले गई थी दफ्तर से और खरगोश को जानवरों की देखभाल करने वाले डिपार्टमेंट के हवाले किया। फिर इसका पता लगाने की कोशिश की गई कि मालिक कौन है, ये खरगोश आखिर किसका है, कहाँ से आया है ये खरगोश, तो किसका है ये खरगोश। फिर जनाब खरगोश के खानदान या इसके मालिक के हवाले से मालूमात नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने इस खरगोश को गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया और इसका नाम रख दिया पुर्सी, जो कि खातून के नाम पे था, शहर के नाम पे था। फिर पुलिस डिपार्टमेंट ने खरगोश को तरक्की दी, इसे फलाह बहबूद का ऑफिसर लगा दिया। अब लोग खुश हैं कि नहीं, ये अब खरगोश पता रखेगा। वैसे तो वहाँ पे छोटे-छोटे डॉग लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है और ये ख्याल हमें भी जानवरों का रखना चाहिए और परिंदों के बारे में रखना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी भी है, ऐसे ही दर्स दिया गया है हमारे दीन इस्लाम में भी। डेफिनेटली। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आज 20वां रोज़ा है और 21वीं शब है, यानी कि आज पहली ताक रात है और आज ही के दिन अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए आखिरी अशरा जो जहन्नम से खुलासी का अशरा है उसमें एतकाफ़ बैठा जाता है। दुनिया भर में मसाजिद आज सजती हैं और पाकिस्तान में भी आज 20वें रोज़े नमाज मगरिब से पहले एतकाफ़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार किया मोहम्मद जुबैरुद्दीन ने, ये ज़रूर देखें।
दुनिया से मुंह मोड़ना और रहमत खुदावंदी की जानिब हर सू मुतवज्जो होना और मग़फ़िरत के हिर्स लिए रब के हुजूर उसके दर पर सवाली बनकर बैठ जाना एतिकाफ़ कहलाता है, जबकि इसके लिए मस्जिद में सुकूत इख्तियार करना शराइत में शामिल है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करना नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिसने बनियत सवाब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ किया, अल्लाह ताला उसे 2 उम्रे और 2 हज का सवाब अता फरमाता है। एतिकाफ सुन्नत अलल किफाया है, अगर पूरे मोहल्ले में किसी एक ने किया तो सबकी तरफ से अदा हो गया। मुल्क भर में मंगल के रोज असर के बाद मसाजिद में लोग एतिकाफ की नीयत से बैठेंगे, जबकि खवातीन भी एतिकाफ जैसी अजीम इबादत अपने ही घर में मुख्तस जगहों पर कर सकती हैं। माशाअल्लाह, बहुत से लोग इबादत में मसरूफ़ हैं और आज से मसाजिद में एतकाफ़ का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और अल्लाह ताला तमाम लोगों की इबादत को कबूल फरमाए। अच्छा, खबरों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ी और यूनिक खबर है मेरे पास। वैसे तो सारे हम यूनिक खबरें ढूंढ के लाते हैं, सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं इस पे, हमारी टीम की बड़ी एफर्ट होती है कि अच्छी डिफरेंट चीज़ें दुनिया के हर कोने से हम शामिल करें। कुछ भी मुख्तलिफ हो रहा है, कुछ भी यूनिक है, कोई रिसर्च हो रही है। अब ये जो खबर मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये है जनाब एक तोते से मुतालिक। हम बात कर रहे थे किसी ने 100 शादियां करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, यहाँ पे तोते ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करा लिया। वो कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। स्कूटी चलाई है तोते ने। आपने कभी सुना है कि तोते ने स्कूटी चलाई हो? ये देखें क्यूट सा तोता, व्हाइट कलर का, छोटी सी उसके साइज की स्कूटी है जो चला रहा है। और इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी ये शेयर किए न्यूज़, और उन्होंने बताया कि ये तोता ही है जो स्कूटी चला रहा है। और ये चलाने की वीडियो भी वायरल हुई और इसके साथ साथ इनको भी बता दिया गया। अब तोते ने ये स्कूटी चला कर न सिर्फ सबको हैरान कर दिया, बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम मेंशन और हैरान करने के साथ साथ परेशान भी कर दिया है। एक तो बड़ा प्यारा सा तोता, हमारे यहाँ वैसे ये करतब दिखाने वाले नहीं, लेकिन बातें करने वाले तोते बहुत होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, और उनकी उम्र भी अच्छी खासी तवील होती है। जब बातें करने सीख जाते हैं तो फिर बेचारे दूसरे जहान चले जाते हैं। उनकी एज जो है वो मैक्सिमम होती है 12 साल मैक्सिमम, और कुछ लोगों के हाथ तो 4-5 साल में ही इंतकाल कर जाते हैं। लेकिन मेरी फैमिली में उनको क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं, मेरी फैमिली में एक तोता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि उसकी उम्र है कोई 18 साल। वाह, अच्छा। वैसे एक पिछले दिनों हमने एक खबर भी शेयर की थी कि एक अमेरिकन फैमिली के पास तोता था जो उनकी तीसरी या चौथी औलाद की तरह था, मतलब वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, और कोई 25-30 साल उस तोते की एज थी। इनफैक्ट इसी तरह है कोई सिलसिला। सो हम लोग ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ब्रेक से वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नया टॉपिक है, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ रहें। जायदाद के मुतालिक हुक्म। माकूल पाबंदियों के ताबे हर शहरी को जायदाद हासिल करने, कब्जा रखने और फरोख्त करने का हक होगा।
वेलकम बैक। हमेशा की तरह हमारा यूनिक टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक, हम बात करने वाले हैं आज सोशल मीडिया पे हम क्या कंटेंट, किसके साथ हमारा एक्सपोजर होता है, उसमें नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, हम क्या चीज़ अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से हम उसको लेके चलते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हम अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा सोशल मीडिया पे ही किसी ना किसी हवाले से गुजारते हैं। अब उसको बिजनेस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, उस पर डिफरेंट किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी हो, एनीथिंग, आप उस पे लाखों लोगों तक कोई भी पोस्ट पहुंचा रहे होते हैं, कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं और आपके ऊपर कोई चेक नहीं होता। आप खुद अपने आप को चेक करने के लिए मौजूद होते हैं, या अगर आपकी एज जरा कम है तो आपके पेरेंट्स या कोई आपका मेंटोर जो आपको गाइड करे कि ये कंटेंट किस किस्म का है और इससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जो भी कंटेंट जनरेट हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे अंदर शायद सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी है। हम देखते नहीं है, सोचते नहीं है, कोई भी चीज़ बेधड़क, कोई वाकया हम देखते हैं, हो सकता है वो शेयर करने वाला ना हो सकता है कि वो मुतल्लिका फोरम पे पिक्चर भेजने की हो, लेकिन हम फौरन से क्लिक करते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, जहाँ पे उसको बच्चे भी देखेंगे, बुजुर्ग भी देखेंगे, किसी पे तशद्दुद हो रहा है, हो सकता है कोई कमजोर दिल का इंसान वो ना देख सकता हो, लेकिन उसको फिर भी बिला झिझक पोस्ट कर दिया जाता है। तो मुल्क का नाम मुस्बत अंदाज में रोशन करने के लिए हमें चाहिए कि हम इसको पॉजिटिवली यूज करें। अब कैसे करें, इस पे आज हम बात करते हैं। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से पाकिस्तानी ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है स्टार वॉल। सो ये स्टार वॉल क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे ये सोशल मीडिया को एक नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है, ये हम लोग जानेंगे। हमारे साथ जो प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं शख्सियत, वो एक तजर्बाकार कारोबारी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बिजनेस ट्रेनर हैं और डिजिटल स्टोरी टेलर हैं, जिनके पास 19 साल से ज़ायद का कॉर्पोरेट का और डिजिटल का एक्सपीरियंस है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद उस्मान अरशद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सर ये तो हम सब ने इस पे तो तय कर लिया कि सोशल मीडिया पे नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त में कोई ना कोई पोस्ट शेयर करके उसका हिस्सा सब बने हुए हैं। सो ये स्टार वॉल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है क्या? जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे आप लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, सोशल मीडिया हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, हम उसको एक्सेप्ट करें या हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। बट हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि ज़्यादा चीज़ जो बिकती है वो नेगेटिव कंटेंट बिकता है। कोई भी चीज़ का जब आप नेगेटिव नैरेटिव को हाईलाइट करते हैं तो वो ज़्यादा, इसकी वजह ये नहीं होती। अभी मैं आप लोगों की जो इंस्पिरेशनल, आप लोग अजीब पूरी दुनिया से ख़बरें ला रहे थे, कुछ ख़बरों के ऊपर मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा था। दे वर ऑल पॉजिटिव न्यूज़। चैलेंज ये है कि जब हमारे पास 100 ख़बरों के अंदर से या 100 तरह के कंटेंट के अंदर से अगर 90 का कंटेंट जो है वो नेगेटिव है, तो हमारा आउटलुक जो है वो भी नेगेटिव ही हो जाता है। और यही चीज़ हम देख रहे हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर 70% आबादी जो है वो 30 साल से कम है, वहाँ पर इसका इम्पैक्ट हमारे सोच के साथ भी होना शुरू हो गया है। वही बात है कि पानी का एक गिलास आधा भरा हुआ है, तो आप उसमें से क्या चीज़ निकाल रहे हैं, ये आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। सो इसी चीज़ को देखते हुए हमने ये चीज़ रियलाइज़ की कि जहाँ पर सोशल मीडिया को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं माशरे के अंदर जो नेगेटिविटी है, इनटॉलरेंस है, उसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव न्यूज़ अवेलेबल नहीं है। पॉजिटिव कंटेंट इज़ अवेलेबल, बट हम उसको शेयर नहीं करते क्योंकि उसकी वायरलिटी या वो ट्रेंड बनने का उसमें एलिमेंट कम नज़र आता है। हमें लगता है कि कम नज़र आता है, ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि बजाय इसके कि हम ये कहना शुरू कर दें कि जी सोशल मीडिया बुरा है, आप इसको बिल्कुल लोगों की ज़िंदगियों से निकाल दें, पॉसिबल नहीं है। अब तो वो टाइम आ गया कि 2030 के अंदर दे आर मेकिंग फ्री इंटरनेट एक्सेस अ बेसिक ह्यूमन राइट। सो हम उस डायमेंशंस की तरफ जा रहे हैं। दैट इज़ वेयर हमने ये सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्ड करें जो कि सिर्फ पॉजिटिविटी को हाईलाइट करता है। सो जो स्टार वॉल है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, स्टार वॉल बेसिकली 4 तरह का कंटेंट आपको अलाउ कहता है कि आप इन 4 तरह का कंटेंट हम दुनिया के साथ शेयर करें। सबसे पहला टाइप ऑफ कंटेंट है इंस्पिरेशन। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करती है, एनीथिंग। और वो हम लोगों का एक बेसिक जो एक और चीज़ मैंने नोट की, हम जो एवरीडे हीरोज़ होते हैं हमारी ज़िंदगी के, हम उनको भूल चुके हैं। मैं हमेशा ही एग्जांपल देता हूँ कि मेरी माँ अगर सुबह उठ के 6 बजे मेरे लिए नाश्ता बनाती है, तो ये उसकी मतलब वो मेरी मेड नहीं है कि वो मेरे लिए नाश्ता, लेकिन हम उनको रह के अगर हमारा एक दफ़ा ये कहना कि माँ शुक्रिया तुमने आज मेरे लिए नाश्ता बनाया, उसका दिल को इतना बड़ा कर देगा। राइट? मेरा बाप सुबह से लेके शाम तक अगर मेरे लिए मेहनत करता है, तो अगर एक दफ़ा हम उसको ये कह दें कि बाबा थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे लिए मेहनत करते हैं। सो एनीथिंग दैट इंस्पायर्स, दैट इज़ द फर्स्ट एथोस जो स्टार वॉल का है। सेकेंड एथोस जो है हैप्पीनेस।
हम हैप्पीनेस को जितना हम बहुत ज़्यादा हम उसकी तलाश में होते हैं कि हम खुशी मिले, हम हैप्पीनेस को तलाश करें, लेकिन हम उसको ढूंढते रहते हैं। तो सेकंड एथोस इज़ हैप्पीनेस, थर्ड इज़ पॉजिटिविटी। मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है इस वक्त पॉजिटिविटी की है। हमारी सोसाइटी की पोलराइजेशन आपके सामने है, हमारा जनरली हम लोग पोल्स अपार्ट हैं, हमें बर्दाश्त नहीं है मेरा और आपका किसी चीज़ पे बहस हो जाए। आपका एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा दूसरा का हो, तो कुछ देर के बाद हम एक दूसरे को शायद मारने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन हम अपने पॉइंट से हटते नहीं है। तीसरी चीज़ पॉजिटिविटी, और चौथी चीज़ जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है वो टॉलरेंस है। मुझे इस चीज़ की टॉलरेंस कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बर्दाश्त करूँ, और इस चीज़ की टॉलरेंस कि ऐसी चीज़ जो कि मेरे लिए नई है मैं उसको सुनूँ, उसको समझने की कोशिश करूँ। जिस तरह से आपने किसी एक सेक्शन में मैं सुन रहा था कि ये हमारा दीन भी मैं कहता है कि भाई एटलीस्ट सुनो तो सही ना, एटलीस्ट तुम्हें रिकग्नाइज तो करो इस चीज़ को कि किसी का तुमसे डिफरेंट व्यू हो सकता है। सो इंस्पिरेशन, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और टॉलरेंस, ये उस्मान साहब, जो आपका सेकंड पॉइंट था, दूसरा जो एलिमेंट है खुशी, हैप्पीनेस, अब कोई भी यूजर स्टार वॉल पे इसकी तलाश में जाएगा या खुशियां बिखेरने के लिए जाएगा? उसका क्या पर्पस? दोनों के लिए जाएगा। मैं सजेस्ट करता हूँ आजकल की यूथ को स्पेशली कहता हूँ, आपको खुशी की डोज चाहिए होती है ना, आप डॉक्टर के पास, आपको किसी चीज़ की डोज चाहिए होती है, दवाई चाहिए होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको खुशी की डोज चाहिए होती है, गो टू स्टार वॉल। स्टार वॉल पे आपको बेतहाशा ऐसा एवरीडे हीरोज़ का कंटेंट मिलेगा कि उसको देख के आपको खुशी मिलेगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने ऑब्जर्व की है जिसको आप माशरे में फैला सकते हैं, तो जाएं। बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस है जैसे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का है। आप जाएं, वहाँ पर आप वीडियो की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में, और हमने इसका इंटरफेस इतना सिंपल कर दिया क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया है, हम सबको इस चीज़ का आइडिया है कि हर बंदा अच्छा लिख नहीं सकता। तो जिस तरह से हम वॉइस नोट्स भेजते हैं, तो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज दें। मैं आपकी आवाज़ में सुनूंगा कोई भी छोटी सी चीज़। आज सुबह मैंने देखा कि एक बच्चा है, या कल शाम को मैंने देखा, मैं एक मार्केट के अंदर यहाँ पर गया, एक बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, बहुत अच्छी सी ज़बान में वो बॉल पेन्स बेच रहा था, और उसने बहुत अच्छी एक लैंग्वेज के अंदर उसने मुझे कहा कि भाई आप मुझसे ये पेन ख़रीद सकते हैं। मैंने कहा बेटे आप करते क्या हो इस पेन से? उसने कहा जी मैं रात को पढ़ता हूँ, दिन में मैं कमाता हूँ। बहुत छोटी सी चीज़। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे अगर आप बुरा ना मानो मैं आपकी तस्वीर खींच लूँ। मैंने उससे इजाज़त ली और मैंने उसकी तस्वीर खींच के अपनी एक छोटी सी स्टोरी के साथ अब स्टार वॉल पे शेयर किया, और मैंने उसके नीचे कैप्शन दिया कि दिस बॉय इंस्पायर्ड मी। ओके, वंडरफुल, राइट। तो ये छोटी छोटी सी इंस्पायरिंग स्टोरीज जो है इसके ऊपर आप इस पे कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो ज़रूर आपके प्लेटफॉर्म से बताऊंगा। सोशल मीडिया का जो समझ लें जो डार्क साइड है ना, उसमें एक डार्क साइड ट्रोलिंग भी है। हम सब ट्रोलिंग। स्टार वॉल दुनिया का वाहिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ट्रोलिंग की इजाज़त नहीं है। हम लोगों ने ट्रोल करने पे ब्लॉक हो जाएंगे टोटल हमने आपको 3 कंट्रोल्स यूजर को दे दिए। चौथा कंट्रोल अब हम बिल्ड करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जिससे आप कोई भी ट्रोलिंग से रेलेवेंट कोई लफ्ज लिखेंगे, कोई ऐसी आप लाइन लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से कंटेंट डिलीट हो जाएगा। बिकॉज ट्रोलिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट हमारा जो यूथ है उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर हो रहा है। लेकिन उस्मान साहब, जो कुछ हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं वो हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट ही कर रहा होता है। हम बहुत नेगेटिवली सोचने लग गए हैं, शायद हम इसलिए इतना नेगेटिव कंटेंट डालते भी हैं। और फिर ये ट्रोलिंग भी एक ऐसा एलिमेंट है कि आप कोई भी बात किसी की मर्जी के खिलाफ करेंगे, ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए तो स्टार वॉल की ज़रूरत है ना। जब आप नेगेटिव चीज़ को देखते रहेंगे तो आप यही सोचेंगे, आप हर वक्त अगर तो सर ये तो एक तरीके से आंख बंद करने वाला हिसाब नहीं हुआ। देखिए अगेन मैंने किसी भी डिस्कशन में मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ना यूज करें। अच्छा, आप नेगेटिविटी के लिए वहां पर जरूर जाएं, आप जब आपको पॉजिटिविटी की जरूरत हो तो आप इधर आप डोज के लिए और दिन की एक या दो पोस्ट एक विजिट अब आप ये सोचें कि ये हमने अभी कुछ 2-3-4 वीक्स पहले लॉन्च किया। मैं यूथ के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा हूँ। हमें जो एक उसका एक पैटर्न नज़र आना शुरू हो गया। वहाँ से लोग उस वक्त इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और पहले जो प्लेटफॉर्म पे आता है पहले वो कंटेंट शेयर नहीं करता, बट ऑन एन एवरेज 3 से 4 दिन के बाद आपको दिन की 1 पोस्ट, फिर दिन की 2 पोस्टें आपको खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाती है। तो आपकी जो बात जो आपने बोली कि जब हम नेगेटिव को देखेंगे तो हम नेगेटिव ही सोचेंगे, जब हम पॉजिटिव को सोचेंगे तो हम पॉजिटिव को ही सोचेंगे। और ये जो एवरीडे हीरोज़ वाली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने कोविड के दिनों में ये चीज़ देखी
कि सुपरमैन आसमान से उतर के हमारे नहीं पास आया। नहीं आया था। Doctors, सुपरमैन वो yes. डॉक्टर, वो नर्स Agree. थी जो कि उस टाइम के ऊपर आपके साथ थी। ये एवरीडे हीरोज हैं। एवरीवन हैज अ स्टोरी। एवरीवन हैज़ अ स्टोरी। और हमें और आप सोचिए ना, हमारा दिमाग जो अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसे, हमें स्टोरी बताने वाला याद नहीं रहेगा, हमें स्टोरी का के फैक्ट्स याद नहीं रहेंगे, हमें सिर्फ स्टोरी याद रहेगी। और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे एक टेस्ट करता हूँ, आप मुझे बताएं 13 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होगा। आपको कोई 6 से 7 सेकंड शायद लगेगा, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, मुझ जैसे को शायद 15 सेकंड लगे, लेकिन आप बता दें। मैं आपसे अभी पूछूं प्यासे कव्वे की कहानी क्या थी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और आप इमीडिएटली क्लिक कर देंगे। आपके नज़दीक बहुत सारे सवाल आते हैं जहन में जब हम देखते हैं नेगेटिव कंटेंट की तरफ। तो नेगेटिव कंटेंट और ये पोलराइजेशन की जो एक रीज़न बनी है, ये सबसे बड़ी क्या थी वजह? क्या हम लोग बहुत फ्री हैं इसलिए हम लोग हर चीज़ वहाँ पर जाके देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, कोई आइडिया डिस्कस नहीं कर रहे हैं? अब्दुल्ला, मैं आप देखिए, मैं 2009 से एक एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी भी हूँ। पाकिस्तान से बहुत क्लोज लिंक्ड है। मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं गया। मैं आधा महीना इधर होता हूँ, आधा बाहर होता हूँ। ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, राइट। ये तो हम जितनी पोलराइजेशन हमें यहाँ पर नजर आती है, पूरी दुनिया के अंदर उतनी ही पोलराइजेशन है। प्रॉब्लम क्या, और मैं मार्केटर भी हूँ, आपने मेरे तारुफ में भी बताया। देखिए, जो नेगेटिविटी है ना, एज अ मार्केटर मुझे उसके लिए बेचना बहुत आसान है। अगर मैं उसको बेचने के ऊपर आऊँ ना, मैं कहूँ मेरा प्रोडक्ट अच्छा आपका बुरा, वो बिक जाएगा। सेंसेशनलिज्म जो होता है, क्योंकि सेंसेशनलिज्म जैसे ही होता है, आपकी जो आई बॉल्स होती हैं वो उस तरफ मूव करती हैं। जैसे ही आई बॉल्स उस तरफ मूव करती हैं तो अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा सर, आपने पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से ममालिक में विजिट किया, वहाँ का सोशल मीडिया भी एक्सपीरियंस किया। क्या किसी मुल्क में सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाए जाते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि देखें, जब भी आप किसी किस्म के रूल्स के दायरे के अंदर उसको लेकर आते हैं, तो अब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इतना ग्रो कर चुकी है कि आप उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो टेक्नोलॉजी का एक और हिस्सा डेवलप होएगा जो उस कंट्रोल को तोड़ने के लिए आ जाएगा। एग्जैक्टली, जैसे कुछ अर्से के लिए वो टिकटॉक बंद हुआ, लोगों ने वीपीएन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन यूज करना नहीं छोड़ा। किसी ने नहीं छोड़ा। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि देखिए, जब आप उसको एंटरटेनमेंट के तौर पर लेते हैं ना, तो ये भी एक बेसिक ह्यूमन नीड है। हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर हम एंटरटेनमेंट को परसू करेंगे, और ये हमारी चॉइस है बाय द वे कि हमें किस किस्म की एंटरटेनमेंट चाहिए। सो आप जब गवर्नमेंट्स बंद कर दे, उन्होंने कहा जी यूट्यूब को बंद कर दो, तो उसे क्या यूट्यूब बंद हुआ? अच्छा, लेकिन जब ये सोशल मीडिया नहीं था, जब हमारे पास इंस्टा नहीं था, टिकटॉक नहीं था, तब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या होता था जब सिर्फ एक पीटीवी होता था? मैं अपने आप को बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि मैं उस जनरेशन में से हूँ जिसने बगैर इंटरनेट की दुनिया भी देखी हुई है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, और ये मैं क्वेश्चन भी करता हूँ यूथ से कि अगर एक दिन के लिए आपको यूं लगे कि सोशल मीडिया आपकी दुनिया से ख़त्म हो जाए, तो आपको क्या हमारी तो दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। आपकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आई हैव सीन दैट वर्ल्ड। हमारे उस टाइम के अंदर एक्टिविटी, और मैं भी इस्लामाबाद से ही हूँ, मतलब यहाँ पे ही पढ़ा, यहाँ पे ही देखा। तो आप बिलीव करें कि ये जो मेरे घर के नज़दीक एक पार्क होता था, अर्जेंटीना पार्क उसको कहते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना, इस्लामाबाद के अंदर ही। हम पार्क्स में जाते थे, हम बाहर वॉक करते थे, हम बाहर खेलते थे, हमारी एक्टिविटीज़ थी, हमारी एक फ़िज़िकल रूटीन थी। हमारी टाइम सेट था कि मैंने स्कूल से वापस आना है, उसके बाद मैंने 2 घंटे खेलना है, उसके बाद मैंने 2 घंटे का होमवर्क करना ही करना है, उसके बाद पीटीवी के ऊपर एक हेल्दी रूटीन होती एक हेल्दी रूटीन थी। हमें पता होता है स्क्रीन टाइम होता था, लेकिन एक हेल्दी स्क्रीन टाइम भी होता था, और ये बहुत ज़रूरी था कि आप फिजिकल जहाँ पर एक्सर्शन कर रहे हैं वहीं पर मेंटली ग्रो करने के लिए बुजुर्गों के पास भी बैठे हैं, और इस तरह से थोड़ा सा आपका स्क्रीन टाइम भी होता था, हर किस्म की इंटरेक्शन आपको मिल रही होती थी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सो जिस तरीके से मुख्तलिफ सोशल ऐप्स हैं और उन पर कंटेंट क्रिएशन के लिए एक अलहदा से पोर्टल है, और उसके बाद उनकी एक अलहदा से दुनिया पूरी है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं तमाम ही कंटेंट क्रिएटर्स को। सो आपके भी स्टार वॉल पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और अच्छे लेवल पर कंटेंट करते हैं, तो उनको क्या मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, 100%। थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दिस। जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, जो बन चुके हैं ऑलरेडी, उसके ऊपर हमारा यूथ बहुत तरह का कंटेंट डालता है, और फिर वो परेशान होता रहता है कि मेरी कंटेंट की मोनेटाइजेशन नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। ये नया प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, आज आप कंटेंट डालें, आज से ही आप रेडी हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यूट्यूब के ऊपर आपको X नंबर ऑफ
सब्सक्राइबर्स चाहिए, एक्स नंबर ऑफ व्यूइंग टाइम चाहिए, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए रेडी होते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रॉम द फर्स्ट पोस्ट आप डालेंगे, जैसे ही उस पोस्ट के बारे में, बहुत रैंडम आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हैशटैग है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हैशटैग है हैशटैग दिस इंस्पायर्ड मी। हैशटैग दिस इंस्पायर्ड मी के नीचे आप कोई भी पोस्ट डालें, एनीथिंग, उसके ऊपर अगर आपको 100 लाइक्स और 50 शेयर मिलते हैं, दैट्स इट, आपकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गई। वेरी नाइस। राइट, सो इसी तरह से हैशटैग पावरफुल स्टोरी, हैशटैग दिस मेड मी हैप्पी, इस तरह के कंटेंट के ऊपर आप डालें। और आई एम श्योर यू नो आप लोग तो खैर मीडिया सेलिब्रिटीज हैं, आप लोगों के लिए तो मुश्किल नहीं होगा, बट 100 लाइक्स और 50 शेयर्स लेना एक मुझ जैसे आम बंदे के लिए भी मुश्किल नहीं है। सो यू नो यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट, मोनेटाइज। फिर इसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे अभी अब नेक्स्ट जो वर्जन्स आ रहे हैं उसमें हम ऐसे स्टोरी टेलिंग के टूल्स बिल्ड कर रहे हैं, जिस तरह से जो AI बेस्ड हैं, जिसमें आपको ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप कुछ सेलेक्ट करेंगे, स्टोरी आपकी खुद ही बन जाएगी। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से ये पाकिस्तान की ऐप है, पाकिस्तान के जी हमारे फाउंडर्स हैं। और आप एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। माई स्टार वॉल के नाम से आप इसको सर्च। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान अरशद खान साहब, आपका बहुत अच्छा लगा बात करके। और यही पाकिस्तान की अच्छी बात है कि लोग सामने आ रहे हैं और हर फील्ड और हर इंटरेस्ट से सामने आकर डिफरेंट ऐप्स पे भी काम हो रहा है, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती हुई जा रही है। हर इंटरेस्ट के साथ के साथ आते हुए आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज़ ब्रेक लेते हैं ताकि हम थोड़े से दोबारा फ्लो में आ जाएं। Yes. ओके, अल्लाह बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है, जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। महताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से, महताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से, हर मोजज़ा आला है, अंदाज सुहाना है, हर मोजज़ा आला है, अंदाज सुहाना है। कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल अरे साइम, कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल अरे साइम, सरकार की मिदहत है
बख्शिश का बहाना है, सरकार की मिदहत है, बख्शिश का बहाना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे मोहम्मद हारिस। नहायत खूबसूरत कलाम और एक कैफियत तारी हो जाती है कलाम सुनने के बाद भी। हम तसव्वुर करने लगते हैं कि जैसे हमारी आंखों के सामने काबा शरीफ हो और हमें अल्लाह ताला ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला तमाम लोगों के ख्वाब पूरे करे जो वहाँ जाना चाहते हैं, जो ये इरादा रखते हैं या जिनके लिए असबाब नहीं है, अल्लाह ताला उनके लिए असबाब भी पैदा फरमाए। आज का दिन नहायत अहम है, 20 रमज़ान मुबारक। जैसे कि नजम ने पहले कहा कि आज पहली ताक रात भी है और आज फ़तह मक्का का दिन भी है। फ़तह मक्का वो अजीम फ़तह थी जिसने इस्लाम का बोलबाला किया और मुसलमानों को तवाफ़े काबा नसीब हुआ, काबा के अंदर जाना नसीब हुआ। तो आज इस दिन की अहमियत के हवाले से बात करेंगे, वाक़यात के हवाले से बात करेंगे, हमारे लिए लर्निंग्स क्या है, हमने क्या सीखा, और वो जो फ़तह थी उसके लिए कुछ उसूल व ज़वाबित तय हुए थे कि कौन कौन पनाह में आएगा, किस किस को पनाह दे दी जाएगी। ये इस बारे में भी आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जंग में भी कुछ कंडीशंस हुआ करती हैं। जब जंग का इरादा कर लिया जाए तो उसके भी कुछ उसूल हुआ करते हैं। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, उन्होंने जिन गज़वात में खुद शिरकत फरमाई, वहाँ पे क्या उसूल व ज़वाबित तय हुए और आज के ज़माने में इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ मुमकिन है, ये कोशिश करेंगे जानने। वाह, फ़तह मक्का एक ऐसा अजीम वाक़या और आज का दिन ईद के दिन की मुनासबत भी रखता है। यकीनी तौर पर रमज़ान मुबारक एक बहुत ही खूबसूरत घड़ियाँ, और फिर इसी में हम लोग देखें तो 2 जंगे रमज़ान में हुई। एक पहले हम लोग जिक्र करते हैं 17 रमज़ान मुबारक को ग़ज़वा बदर का, जहाँ पर 313 थे लेकिन उन्होंने गालिब रहे वो कुफ़ार के ऊपर। और यकीनी तौर पर अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद किया कि तुम लोगों की वो जीत जो है वो अल्लाह की तरफ से मदद थी, क्योंकि तुम लोग तो इतनी ताकत ना रखते थे। और यकीनी तौर पर जब वो 313 ईमान के ऊपर थे तभी उनको जीत मिली, उनको फ़तह नसीब हुई। फिर फ़तह मक्का का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे 3 पार्ट्स में। एक सुलह हुदैबिया से लेके फ़तह मक्का तक का सफ़र, जिस तरीके से 2 गिरोह जो थे उनके दरमियान कुरैश और फिर दूसरी तरफ मदीना का गिरोह, इनके दरमियान किस तरीके से जंग हुई, और फिर उस जंग के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो सिफारिश लेकर गए कि हमारे साथ ज्यादती की है कुरैश ने, तो आप चलें हमारे साथ। तो फिर 8 रमज़ान मुबारक सन 629 ईस्वी और 6 रमज़ान 8 हिजरी सन 629 ईस्वी को ये सफ़र शुरू हुआ, और 20 रमज़ान मुबारक को मक्का तक का सफ़र हम लोग तय करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग ये जो सारा सफ़र चल रहा था, इसके दौरान जो जंग का इरादा था इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर आखिर में जब मुकम्मल हो गई, फ़तह मक्का हो गया, तो फिर अफू दरगुजर की एक आला मिसाल दुनिया ने देखी। और आज दिन तक दुनिया में इस तरीके से किसी को आम माफ़ी ना मिली होगी जो उसके बाद मक्का के फाते के तौर पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर दाखिल हो रहे थे, तो जो उनका अंदाज था, किस शान से वो दाखिल हो रहे थे, जो उनका अंदाज था। और अबू सुफियान ने जिस तरीके से हज़रत अब्बास से कहा कि तुम्हारा भतीजा तो देखो किस शान से आ रहा है, ये तो बादशाह बन गया। तो उन्होंने बोला कि अभी तक तुम इसी गुमान में हो कि बादशाहों की ये जलालत होती है, ये बादशाह नहीं बना, ये नबुव्वत का जलवा है जिसको लेकर वो मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं। 4 गिरोह थे जो निकले थे मदीना से, मक्का की तरफ सफ़र शुरू हुआ। और पहला गिरोह जो था वो हज़रत अबू उबैदा आमिर बिन इब्ने जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मौजूद थे। ये पहला लश्कर बाधा की तरफ से निकला। दूसरा लश्कर हज़रत ज़ुबैर इब्ने अव्वाम की जानिब से खुदा पहाड़ की तरफ से निकला। तीसरा गिरोह हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम अली करमल्लाह वजहू इब्ने अबी तालिब उनकी तरफ से निकला, और ये होता हुआ गया कुदाई की जानिब से। और फिर आखिरी गिरोह जिनको सॉर्ड ऑफ अल्लाह भी कहा जाता है, जनाब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से खंदामा और लेत की जानिब से गया। और ये 4 गिरोह में से सिर्फ और सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद का जो गिरोह था
उनका मुकाबला हुआ और उनकी कुछ कबीलों के साथ जंग हुई, बाकी 3 गिरोह की जंगें नहीं हुई। फिर जब मक्का के अंदर दाखिल होते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी का ये आलम है कि जो उनकी ऊँटनी है उसके ऊपर सवार हैं और आजिज़ी से जो ऊँटनी की कोहान होती है उसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से झुके हुए हैं। और सूरह फातिहा भी कई जगहों पर आता है कि तिलावत शरीफ फरमा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी आता है कि बार बार नारे तकबीर के साथ जो सदा बुलंद हो रही थी वो थी वकुल जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, जिसका ये मफ़हूम है कि बेशक हक़ ने बातिल को मिटाना था और बातिल मिटने के लिए ही था और हक़ ने गालिब आना था। तो आज हम लोग इस सारे वाक़े का जिक्र करेंगे और आखिर में कुछ हम डिस्कशन ये भी करेंगे कि आज पहली ताख़रात है, तो ताख़रात के हवाले से हमें क्या करना चाहिए। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सा पैनल मौजूद है, मजहबी स्कॉलर जनाब मोहम्मद जावेद इकबाल साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मजहबी स्कॉलर जनाब प्रोफेसर अब्दुल वहीद शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए। खैरियत से आप लोग? हज़रत आपसे आगाज़ करूँगा, फ़तह मक्का जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, ज़रा सुलह हुदैबिया से हमें जो है वो सुनाना शुरू करें, क्योंकि हर मौके पे हमें सीखने का जो है ना वो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। फ़तह मक्का का एक पस मंज़र है। इससे कबल जो है 2 मरतबा मक्का के लोगों ने मदीना तैयबा के ऊपर जारहियत का मुज़ाहरा किया, बदर में भी और ओहद में भी। लेकिन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की पोजीशन जो है वो दिफाई रही। मुसलमानों की तरफ से कभी इस तरह का मुज़ाहरा नहीं किया गया, पहल नहीं की गई। लेकिन यहाँ ये हुआ कि इससे 22 माह कबल जो है वो सुलह हुदैबिया हुई। उसमें यह तय हुआ था कि आइंदा 10 साल के लिए आपस में हमारी कोई जंग नहीं होगी और जो हमारे एक दूसरे के हलीफ कबैल हैं उनके साथ भी किसी किस्म का जो है वो जंग का सिलसिला नहीं किया जाएगा। लेकिन कुरैश ने खुद पहल करते हुए बनी बकर कबीला जो है उसके साथ मिलकर जो है वो बनी खुजा के ऊपर जो है वो धावा बोल दिया, और वो उनकी सूरत हाल जो थी वो बड़ी जारहाना थी। उसमें कई लोगों का कत्लेआम किया, यहाँ तक कि वो हरम पाक के अंदर दाखिल हो गए पनाह लेने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे भी उनको ना छोड़ा और कत्ल व गारत गरी का बदतरीन जो है वो मुज़ाहरा किया। अब बनी खुजा जो हैं वो मुसलमानों के हलीफ थे और बनी बकर जो हैं वो कुरैश के हलीफ थे। तो अब जो बनी खुजा हैं उन्होंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना कासिद रवाना किया। अमर जो हैं बिन असलमी वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे और अर्ज़ की या रसूलल्लाह उन्होंने तो हमारे साथ इस तरह किया। लेकिन यहाँ मैं एक औरत भी अर्ज़ करता हूँ कि जिस रात ये मामला हुआ था उस रात उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह मुझे फरमाया कि आज रात बनी बकर जो हैं उनके ऊपर जो बनी काब की एक शाख है, वह बनी काब के ऊपर जो है वो मुशरिकीन ने और कुरैश ने जो है वो बड़ा सख्त किस्म का धावा बोला है, उनको बड़ी तकलीफ़ और अजियत दी है। तो ये तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अब इसका अंजाम क्या होगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका अंजाम खैर के ऊपर ही होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जान रहे थे कि अब फ़तह मक्का का जो है वो रास्ता खुल रहा है, क्योंकि मुआहदा को जो है बनी बकर ने और कुरैश ने ख़ुद ही तोड़ दिया है, तो अब वो राहें खुल रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैर का ही अंजाम होगा। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो बयान करती हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात मेरे घर में थे और मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लब्बैक लब्बैक लब्बैक, और साथ फरमाया नुसिरता नुसिरता नुसिरता। तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये कोई घर में तो ऐसा शख्स नहीं था, ये आपने क्या इरशाद फरमाया। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बनी जो खुज़ा हैं उनका एक शख्स जो है वो मदद मांग रहा था और मैंने जो है उनको कहा है कि हम हाजिर हैं, हम आपकी मदद जो है वो करेंगे। तो इस सिलसिला में फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारियों का हुक्म दिया, लेकिन इसमें बतौर ख़ास इस बात को पेश नज़र रखा कि किसी तरीके से भी मक्का वालों को इसका पता ना चले, उनको मालूम ना हो, ये मामला जो है सारा खामोशी के साथ हो, ताकि जो है जंग की नौबत ही ना आए। एक तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि कत्ल व गारत गरी ना हो, उसके लिए ये ताकि हम वहाँ पहुँच जाएँ
और दूसरी चीज़ इसमें जो बतौर ख़ास है वो ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बनी खुज़ा का कासिद आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हम ऐसे नहीं करते कि अभी जाकर उनसे जंग करते हैं, पहले हम अपना कासिद उनकी तरफ भेजते हैं, सफ़ीर भेजते हैं, वहाँ के हालात जानते हैं और फिर साथ हम उनको शराइत पेश करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 शराइत जो हैं वो बताई। एक तो ये था कि सबसे पहले जो मकतूल हैं उनकी दियत दी जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है बनी नफासा के, जो बनी बकर में से आगे एक शाख थी, लोग थे, तो उनके साथ जो है वो आप अदम तामुन कर दें और उनका मुकाता कर दें, बाइकाट कर दें। और तीसरी ये है कि अगर आप ये दोनों शराइत नहीं मानते तो फिर हुदैबिया का मुआहदा तोड़ दें। तो कुरैश ने जो है ना वो फ़ैसला किया कि हम हुदैबिया का मुआहदा तोड़ देते हैं। जब ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, तो खुलेआम जंग उन्होंने जो है मुआहदा तोड़ दिया है, तो अब हम जो है चूँकि मकतूलीन का जो है किसास लेना अब हमारे ज़िम्मे है, वो हमारे हलीफ हैं, हमारा उनसे मुआहदा है, तो हम ज़रूर पेशकदमी करेंगे। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तैयारियों का हुक्म दिया था, इर्द गिर्द के जो हमारे हलीफ कबैल थे मुसलमानों के, उनकी तरफ भी खबर पहुंचा दी गई और 10,000 का एक अजीम शान लश्कर अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जो है वो चल पड़ा। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते भी ऐसे अख्तियार किए कि उनको जो है कुरैश मक्का को इसकी 4 गिरोह थे और 4 मुख्तलिफ गिरोह में अच्छा 4 गिरोह में तकसीम करने की भी कई हिकमतें बयान की गई हैं। एक तो ये था कि बाज़ तंग जगहों पे अगर ये लश्कर जाता तो फिर जो है वो मज़ाहमत का खदशा हो सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर ऐसे कमांडर इन चीफ थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली जो है दुनिया भर के सिपा सलार उसको सलाम पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तरफ से हमने नहीं जाना, हम अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं ताकि कुरैश जो है वो 4 हिस्सों में बट कर मुकाबला करने की पोजीशन में ही नहीं रहेंगे। इसमें भी पेश नज़र यही था कि जंग कम से कम हो या होने की नौबत ही ना आए। 10,000 का यही चाहते थे, मकसूद फतह थी, लेकिन फतह में खून बहाना मकसूद नहीं था, कत्लो गारत गरी नहीं थी। दुनिया के फातहीन को आप देखें और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप देखें तो इसमें यही एक फ़र्क नज़र आता है कि दुनिया के दीगर फातहीन जब किसी शहर को फतह करते थे तो वहाँ पर जो है हर तरफ खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ नज़र आती थी, खोपड़ियों के मीनार बनाए जाते थे, किश्तो खून की नदियाँ बहा दी जाती थी और जुल्म किया जाता था, मुसला किया जाता था। और कौन सा ऐसा जुल्म है जो रवा नहीं रखा जाता था। लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझते थे कि सरों को फतह करने से ज़्यादा बेहतर है कि दिलों को फतह किया जाए। आप फाते जो है वो कुलूब थे, तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हिकमत अमली अख्तियार की कि जिसमें खून बहाने की नौबत ही ना आए। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल यहाँ से आगे जो है ना वो हज़रत आप लेकर चलें इसी वाक़े को, और क्या हमें सीखने को साथ साथ सबक मिलता है वो भी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इस रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ हम सीरत का मुताल्ला करते हैं, उसके साथ साथ उन्होंने किस तरह एक स्टेट कायम की और पूरी दुनिया से उन्होंने किस तरह अपना लिंक कायम किया। ग़ज़वा फ़तह मक्का जो 20 रमज़ान मुबारक को पेश आया, हज़रत ने भी कुछ बयान कर दिए इस हवाले से। इससे सबसे जो हमें लेसन मिलता है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्ट्रेटजी है इस पूरे ग़ज़वे में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा इकराम के साथ ताल्लुक़ है और जो जंग की वार करने की जो प्लानिंग है, इससे पूरा हमें ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकलते हैं मक्का की तरफ, देखें एक दौर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए थे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद 10,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की आपकी आदत फरमा रहे थे और उनको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ आज़िम सफ़र थे। और ये यानी एक मौजज़ा देखिए कि कुछ अरसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम का जो पैगाम है उसको आम किया। उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी जमात तैयार हुई, 10,000 सहाबा किराम और दीगर मुसलमान भी थे, उनकी क़यादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें सबसे अहम चीज़ तो ये थी कि इसका राज जो है किसी को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसमें दूसरी अहम चीज़ ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वादी जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से जब निकले, वादी मर्रो ज़हरान वादी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन को लेकर वहाँ क़याम किया और तमाम सहाबा किराम को हुक्म दिया कि हर सहाबी वो एक जो है चराग रोशन कर ले
ताकि इससे भी पहले ही अहले मक्का वो नफसियाती तौर पर दबाव के शिकार थे, क्योंकि हर तरफ से मदद ख़त्म हो चुकी थी। तिजारती काफ़िले भी रुक चुके थे, उनके सरदारान कत्ल हो चुके थे। अबू सुफियान जो उनके उस वक्त लीड कर रहे थे वो भी मुसलमान हो चुके थे, यानी फ़तह मक्के के वक्त मुसलमान हो चुके थे, उनकी मुशावरत से भी वो दूर हो चुके थे। तो अब नौजवानों की क़यादत थी, अब वो घबराए हुए थे, पहले से ही नफसियाती दबाव था। जब सुबह उन्होंने रात को देखा कि 10,000 और इस तरह तो कभी हमने ऐसी सूरत हाल नहीं देखी, तो वो घबरा गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये स्ट्रेटजी के तमाम सहाबा कराम ने चराग जलाया ताकि एक रोब उनके ऊपर कायम हो, ताकि पहले से ही कोई यहाँ देखने को मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक लीड कर रहे थे और नबी की हैसियत से उन्होंने हमें तालीम दी कि अगर कभी किसी शख्स को इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर पूरी उम्मत को कहीं गलबे का मौका मिलता है तो मुख्तलिफ स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी तरह कई सारे वाक़यात हमें इस दौरान हमें मिलते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़रिए से हमें तालीम दी है। और सबसे पहले जब मक्का में वो दाखिल होते हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि 4 गिरोह में वो तकसीम हो गए और वसल्लम तकसीम कर दिया ज़िम्मेदारियाँ कि फ़लाँ सहाबी इस वादी से शामिल होगा, ताकि कहीं से भी कुफ़ार मक्का बाहर ना निकल सकें और जो इस्लाम का पैगाम है वो उन तक पहुँच जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जब दाखिल होते मक्का में, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया वो भी अमन में है, जो जिसने अपना घर अंदर से बंद कर लिया उसको भी अमन है मिल जाएगा, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गया उसको भी अमन मिल जाएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसअत क़ल्बी देखिए कि जिन्होंने 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया, जुल्म किया और बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना की तरफ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखी इंसानियत के साथ कि ज़रा बराबर भी कहीं उसमें बड़ाई और तकब्बुर का ऐलान हमें नजर नहीं आता। इम्पोर्टेंट नुक्ता है प्रोफेसर साहब, मैं चाहती हूँ जावेद साहब आप इस पर रोशनी डालिएगा कि आज हमारे यहाँ जब भी कोई बात करता है रिलीजन से मुतालिक या कोई नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हम उसे मार देते हैं, हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन उनकी ज़ात ऐसी थी, उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उन्होंने अपने गुस्ताखी करने वालों को भी माफ़ कर दिया और फिर कंडीशंस बताई कि जो अबू सुफियान के घर में आया वो भी पनाह में आया, जो बैतुल्लाह में आया वो भी पनाह में आया, उन लोगों पर किसी किस्म का कोई जुल्म और जबर नहीं किया जाएगा, कोई उनको कुछ नहीं कहेगा। इतना बड़ा दिल था उनका, हम क्यों इतने तंग नज़र और हम क्यों कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते? कन्विंसिंग पार हमारे अंदर ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, इसमें मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि पहली चीज़ ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाले, अज़ियत देने वाले लोग जो हैं उनको तो माफ़ किया, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने बराह रास्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की थी, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ नहीं फरमाया। इसलिए कि जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बराह रास्त गुस्ताखी करता है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी माफ़ नहीं फरमाते और उनके लिए अलग जो हैं वो सज़ाएँ भी तजवीज़ की गई, उनके लिए अलग सिलसिला हो। लेकिन इसके बावजूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत देखिए कि अबू सुफियान जिसने कई मरतबा मुसलमानों के ख़िलाफ़ लश्कर की क़यादत भी की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ किया। इसी तरह हिंदा जो उनकी ज़ौजा थी जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया और आपका कलेजा भी चबाया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ कर दिया। और जो दीगर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारी अज़ियतें पहुँचाई थी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो सामने आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अब तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूँगा? तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बड़े करीम भाई हैं, हमारे करीम भाई के बेटे हैं, हम आपसे बड़े करम की तवक्को रखते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि आज तुम्हें कोई गिरफ्त नहीं है, इज़हबू अंतुम तुलका, तुम जाओ अब तुम सब आज़ाद हो। वो ये तवक्को ही नहीं कर पा रहे थे, वो ये नहीं सोच रहे थे कि हमारे साथ इस तरह का सलूक होगा। क्यों? कि उनके सामने वो अपने जराइम थे जो इससे पहले वो मुसलमानों को अजियत देते थे, तकलीफ़ पहुँचाते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसकी वजह से हिजरत करना पड़ी थी, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को हिजरत करना पड़ी थी, उनको तो वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी कि आज हमसे बदला लिया जाएगा, आज हमें सज़ाएँ दी जाएंगी। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान रहमत लिल आलमीनी का मुज़ाहरा करते हुए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को माफ़ फरमा दिया। और इस सिर्फ माफ़ ही नहीं किया बल्कि अबू
अबू सुफियान के घर को दारुल अमन करार देकर एक तरह की उसको इज़्ज़त और शरफ भी मैं यहीं पर ये पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा। हज़रत ने भी फरमाया इस्लाम का और आपने भी फरमाया, लेकिन वाकई में ये भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि हज़रत अब्बास पहले उन्हें लेकर आए थे और वो अपने खच्चर पे सवार करके लेकर आ रहे थे, तो हज़रत उमर ने बोला था तलवार लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कत्ल करना चाहता हूँ इसका, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये अब जो है जिस तरीके से हज़रत अब्बास ले आए हैं तो बस ये अब इसी तरीके से। तो फिर हमें ये सबक मिलता है कि आपका कोई दुश्मन भी हो, लेकिन अगर वो दुश्मन इज्जतदार है और उसकी इज्जत और वकार है तो उसकी इज्जत को मजरूह ना किया जाए और उसको इज्जत और एहतराम के साथ ही उसका रुतबा रखा जाए। इसमें ये भी पैगाम है कि इस्लाम जो है ये इज़्ज़तों के शिमले जो है उनको कम करने के लिए नहीं आया, बल्कि अगर कोई इस्लाम के दामन में आकर पनाह ले ले तो इस्लाम उसकी अज़मत को और दुबाला कर सकता है। और इससे ये भी पता चलता है कि वो चूँकि वो बेसिकली एक सरदार थे अपने कबीले के, उनकी एक शान और शौकत थी, यहाँ तक कह दिया कि जो इनके घर में आ गया, जी बिल्कुल, उसको पनाह मिलेगी। हकीम बिन हुजाम के घर में जो आएगा उसको पनाह मिलेगी, मेहानी के घर में, जी बिल्कुल, और जो उनके घर में आएगा उनको भी पनाह मिलेगी। और ये हुआ भी सही, क्या तो मेहानी के घर भी दो शख्स आकर उन्होंने पनाह ली, तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहू ने तो चाह कि मैं इनको जो है वो कत्ल कर दूं, लेकिन उन्होंने कहा मैंने इनको पनाह दे दी है। तो अलगरज हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अबू सुफियान आया तो उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि तुम कलमा पढ़ लो। तो उसने कहा कि मैं कलमा पढ़ता हूँ, लेकिन उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है ना वो शहादत न दी, आपकी रिसालत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इरशाद फरमाया कि आप मेरी नबूवत का इकरार और इतराफ़ क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा मैं सुबह बताऊंगा। लेकिन रात जब गुजरी, सुबह उसने ये मनाजिर देखे कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, तो वो देखते हैं कि सहाबा किराम वहाँ मौजूद हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी भी ज़मीन के ऊपर नहीं गिरने दे रहे, उनको जो है वो अपने हाथों पे मल रहे हैं और उससे तमस्सुक कर रहे हैं। तो वो बड़े जो है वो हैरान हुए और उसने वापस जाकर कुरैश को ये बताया कि अब इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। जो मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जान निसार और वफादार देखे हैं, वो जिस अंदाज़ में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और जिस अंदाज़ में आपकी ताज़ीम और तौकीर करते हैं, उनका मुकाबला हमारे बस की बात ही नहीं है। बेहतर यही है कि अब आप लोग अपने घरों में पनाह ले लें। और उसने जो ऐलान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो सारा कर दिया कि मेरे घर में पनाह ले लें। कुछ लोग जो थे वो घाटियों में भागने लगे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी अब बच नहीं सकते, अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने घरों के अंदर बैठ जाओ। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमन का है वो ऐलान कर दिया। अमन का ऐलान हुआ, उसके बाद प्रोफेसर साहब एक फलाही रियासत का क़याम हम देखते हैं, उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई, क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई गई, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह मक्का के तमाम जितने भी मामलात हैं मुकम्मल हो चुके, उसके बाद जिसको कुरान मजीद ने इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, वाज़े फ़तह कुरान मजीद में करार दिया गया है कि इसके ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़े फ़तह और इस्लाम को एक पूरी दुनिया में और पूरे आलम में एक फ़तह की सूरत में पूरे इस्लाम सामने आया। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मक्का से हिजरत, जब मक्का में थे 19 दिन वहाँ क़याम फरमाया और मुख्तलिफ़ कबाइल से जितने भी मामलात थे डिस्कस करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ़ लाते हैं। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ ममालिक जितनी भी उस वक्त की ताकतवर थी, आलमी ताकतवर, जैसे रूम थी या दीगर, तो उन सब को खुदूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे और कहा कि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसको अगर तुम कबूल कर लोगे तो दुनिया में भी इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फ़रमाएगा और आखिरत में भी अता फ़रमाएगा। फ़तह मक्का के बाद चूँकि ये एक ऐसी जंग थी जिसमें बहुत ही यानी एक दो बहुत कलील तादाद में लोगों को कत्ल किया गया, जिस तरह आपने भी अभी जिक्र किया गया खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उनके सामने लोग आए थे उनको ही कत्ल किया गया। इसके अलावा बहुत कलील तादाद में यानी अमन के साथ ये लोगों को पैगाम दिया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो आलमी सतह पर और इनफरादी सतह पर और इज्तिमाई सतह पर और स्टेट के लेवल पर जितनी भी हिदायत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में दी हैं वो पूरी दुनिया के लिए उसमें सबक मौजूद है। बेशक बेशक। सर ये फरमाइएगा कि मैं वो मंज़र जो है वो चाहता हूँ कि आप ज़रूर बयान फरमाएं कि जब फ़तह मक्का में फ़ातिह की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमाएँ और दाखिल हो रहे हैं, जी जी, और जो कलमात अदा कर रहे हैं और जो उस वक्त कैफियत है, जी बिल्कुल, वो ज़रा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ातिह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईज़ो न्याज़ का पैकर बने हुए थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फ़तह को अपनी फ़तह नहीं समझ रहे थे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत समझ रहे थे कि रब ताला की मदद से हमें ये फ़तह हासिल हुई है। और एक नबी की शान ही यही है कि वो अपना हर मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऊपर छोड़ता है। तो ईज़ो न्याज का पैकर बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी के ऊपर सर झुकाए हुए जो है वो मक्का शरीफ के अंदर तशरीफ़ ले गए और हरम पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। तो वहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तमाम लोग जो हैं वो औलाद आदम में से हो और तुम सब बराबर हो, औलाद आदम हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कबाइल बनाए हैं ये तुम्हारे तारुफ़ के लिए बनाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत करीमा पढ़ी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो तकवा के लिहाज से बेहतर है। यहाँ पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाकर जो मुख्तलिफ़ किस्म के तअस्सुबात थे, लिसानी तअस्सुबात थे, नस्ली तअस्सुबात थे, उन सब का ख़ात्मा फरमा दिया कि जब सारे औलाद आदम हो और तुम सब बराबर हो, अगर फजीलत है तो तकवा की बुनियाद पे है कि तुम्हारे अमाल कैसे हैं, तुम्हारा करैक्टर कैसा है, तुम्हारा अखलाक कैसा है। तो उसकी बुनियाद पर, पहले किस बुनियाद पर वो अपने आप को वैसे फ़ख्र समझते थे कि मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, उन्होंने इतनी जंगें लड़ी थी, उन्होंने ये कर दिया था, वो कर दिया था। और अब ईमान की बुनियाद, बिल्कुल, अब जो है ईमान और तकवा की बुनियाद के ऊपर जो है वो तुम्हारे लिए फ़ख्र करने के लिए है कि तुम अमल कितना अच्छा करते हो, तकवा तुम्हारे अंदर क्या। फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ हमारे सामने रखी। आपने हज़रत बिलाल हबशी को बुलाया, क्योंकि ये कुश्ता इश्क रसूल हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और किसी इनको वक्त बड़ा मक्का पे आज़माया जिस गया, किस्म पे जुल्म ढाए गए और बड़ी तकलीफ़ें और अजियतों से दो चार किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तुम काबे की छत पे चढ़ जाओ। और वहाँ आप देखें कि कुरैशी भी मौजूद हैं, हाशमी भी मौजूद हैं, वहाँ पे बड़े बड़े कबाइल के सरदार मौजूद हैं और जो कुफार मक्का हैं, सरदारान कुरैश हैं, वो आपस में ये बातें भी करने लगे कि कितना ही अजीब है कि आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काले हबशी को इतना शरफ अता फरमा रहे हैं, क्या और कोई नहीं है कि जिससे ये अजान दिलवाई जाए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यही पैगाम और मैसेज देने के लिए कि इस्लाम में इस तरह की कोई तकसीम नहीं है, इस्लाम में तकवा की बुनियाद के ऊपर जो है वो इंसान को शरफ मिलता है। काले हबशी को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी मोहब्बत में आजमाए गए हो, तो आज दुनिया देखे कि बिलाल हबशी का हमारे यहाँ मकाम क्या है। बैतुल्लाह शरीफ है, अल्लाह का प्यारा घर है, अजमत वाला घर है, शरफ वाला घर है, और उसके ऊपर हज़रत बिलाल हबशी को चढ़ा दिया जाता है और आप अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे होते हैं। और दुनिया देख रही होती है कि इस्लाम के दामन में जो भी पनाह लेता है तो उसको कितना बुलंद मकाम नसीब होता है। जो जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें और अजियतों से दो चार होता है तो उसको उतना ही बड़ा मर्तबा अता किया जाता है। मैं चाहूँगा यहाँ यहीं पर आप ये चीज़ एडजस्ट करें कि जो कहा जाता है हमें कि काबा तो देख लिया, काबे का भी काबा देखो। जी बिल्कुल। तो ये जब काबे की तरफ रुख करके अजान और नमाज देनी है तो काबे की छत पे फिर जो है वो रुख किस तरफ था? तो उन्होंने अपना रुख जो है हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया। और यही बात है कि बेशक काबा है, लेकिन काबतुल्लाह को ये शरफ भी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला। और पहले तो बैतुल मुक़द्दस किबला था, तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आरज़ू को पूरा फरमाते हैं। लेकिन यहाँ ये बड़ी ख़ास बात है कि वो आरज़ुएँ, वो दुआएँ जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लम्हा मुबारक से अदा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तो पूरा किया ही। ये किबला का ख्याल तो दिल में आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजूर के दिल के ख्यालों और आरज़ुओं को भी पूरा फरमा दिया। तो मैं कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। तो यहाँ पर रियाज़ुद्दीन सुहरवर्दी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो जिधर नज़र ना आए हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, काबा बनता है उस तरफ रियाज, रुख जिधर को मोड़ देते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर रुख मोड़ दें तो कायनात का किबला भी उधर बदल जाता है। बेशक बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बयान फरमाया। प्रोफेसर साहब, आज 20 रमज़ानुल मुबारक है, आज के दिन की मुनासबत से बात करें, बहुत से लोग आज एहतिकाफ में भी बैठेंगे, ताक रातों का आगाज़ आज से होने जा रहा है और ख़ास इबादत का एहतमाम भी किया जाता है। इबादत का सिलसिला, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए खुसूसन ताक रातों में, और जो लोग आज से एहतिकाफ में बैठ रहे हैं या जो आखिरी 3 दिन में भी एहतिकाफ करते हैं उनके बारे में क्या अहकाम है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे साथ मोहब्बत है कि रमज़ान के आगाज़ से लेकर हमारी तरबियत, हमारी इस्लाह के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक में तरग़ीब दी है, लोगों को उभारा है कि आप इस महीने की कदर करें। फिर आखिरी अशरा जैसे ही शुरू हुआ करता था
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जैसे ही आखिरी अशरे का आगाज़ होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अई क़ज़ा अहलहू के अल्फाज आते हैं कि अपने घर वालों को बेदार करते थे इबादत के लिए। वशद्दा मिज़रहू के अल्फाज आते हैं और अपनी कमर कस लेते थे। यानी इबादत जहाँ 20 दिनों में उससे बढ़कर आखिरी 10 दिनों में, क्योंकि इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और उसके हवाले से मुहद्दिसीन ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि इसको ताक रातों में तलाश करें। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये थी कि आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया करते थे और लैलतुल क़द्र की तलाश किया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एतकाफ़ फरमाया करते थे। और यही सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा इसको ज़िंदा किए हुए है। जैसे ही आखिरी अशरा शुरू होता है तो जिस तरह आज इंशाअल्लाह अक्सर लोग जो ख्वाहिशमंद हैं और जिनको अल्लाह ने तौफ़ीक दी है वो इत्काफ़ में बैठेंगे, तो इस आखिरी अशरे को हम किस तरह कीमती बना सकते हैं। तो आखिरी अशरे को हम इस तरह कीमती बना सकते हैं कि 20 दिन जैसे ही रमज़ान का आगाज़ होता है तो सबकी ख्वाहिश होती है और खुशी होती है सबको, और एक शौक़ के साथ सारे लोग इज्तिमाई तौर पर इबादत में, ज़िक्र अस्कार में, कुरान की तिलावत में। लेकिन जैसे ही 8 दिन 10 दिन गुजरते हैं इंसान थोड़ा सा उसमें सुस्ती आ जाती है। लेकिन आखिरी दिन दोबारा एक हमें जज्बा दिलाया जाता है कि आखिरी अशरा है, इसमें कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए। तो सबसे पहले कुरान मजीद हम शेड्यूल बना लें कि इन 10 दिनों में अगर आधा कुरान हुआ है तो पूरा कुरान मजीद पढ़ लिया जाए। अगर एक मरतबा भी नहीं पढ़ा तो कोशिश की जाए कि कम से कम इन 10 दिनों में एक मरतबा कुरान मजीद की मुकम्मल तिलावत कर ली जाए। ज़िक्र अस्कार से कुछ दुआएं ऐसी इंतखाब कर लें कि उसमें हम अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारे जितने भी रिश्तेदार इस दुनिया से हो चुके हैं उनके लिए दुआएं खैर की जाए। इसी तरह सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया जाए। ये चंद उमूर ऐसे हैं। और सबसे स्पेशल चीज़ जो बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है हम सबकी वो ये है कि हम ताक रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश में रात को जागें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें, क्योंकि इसमें इबादत 1000 रातों से बेहतर है। ये चंद उमूर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके नतीजे में कई सारे इनामात हमें नवाजेगा। बेशक बेशक बेशक। प्रोफेसर साहब, ये दो तीन टॉपिक्स जो है ना वो अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन आखिर में मैं चाहूँगा कि फ़तह मक्का से जो हमें मेन जो दर्स मिलता है, एक चीज़ सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर हम लोग भी अभी तक प्रोग्राम्स में हकूक़ुल इबाद में भी डिस्कस कर चुके हैं, सिला रहमी में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अफ़ू दरगुज़र का एक ऐसा आलम जो आज से पहले कभी देखा नहीं था। आज बात पे अना जो है वो मजरू हो जाती है। तो ये अफ़ू दरगुज़र कैसे ज़िंदगी में लाना है, इसकी बेहतरीन मिसाल हमें फ़तह मक्का से देख के मिल जाती है कि आपके साथियों को ज़लील व ख्वार किया गया, जिस तरीके से जुल्म ढाए गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ख़ुद। और जब वो वक्त भी याद है कि जब मक्का से हिजरत कर रहे थे मदीना की तरफ, तो हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुला के और मक्का को देख कर कहते हैं कि मैं तुझे छोड़ के जाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ, यहाँ के लोग मुझे रहने नहीं दे रहे। तो एक तो अफ़ू दरगुज़र पे फरमाइएगा और साथ ही ये भी कवर कर दीजिएगा कि ताक रात के हवाले से क्या कुछ खास नवाफिल की अदायगी होती है, अगर होती है तो कौन सी दुआएं उसमें शामिल की जाती हैं। तो इसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुज़र के हवाले से हमारे सामने जो मिसाल कायम की है, रहती दुनिया में वो एक नादिर व नायाब चीज़ है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन जो दुश्मन थे उनको मुआफ़ फरमाया। मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिन्होंने मुसलमानों को अज़ियत देने में किसी किस्म का कोई दरेग नहीं किया, उन सब लोगों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमाया। उसकी भी एक वजह थी, और उसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इनको माफ़ किया जाए ताकि ये ईमान ले आएँ और इनको इस्लाम की दौलत जो है वो नसीब हो सके। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतम नज़र यही था कि इंसान जो है वो खुदा शनास बने। वो भूले भटके हुए थे, बुतों की पूजा करते थे, वो शिरक करते थे, बल्कि उस वक्त बुत मौजूद थे काबा शरीफ जी, बुत मौजूद थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे कि इनको सीधी राह दिखाई जाए, हिदायत का रास्ता इनको नसीब हो। मकसूद जो है वो सिर्फ उनको कत्ल करना या उनको मारना नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुज़र से काम लिया, और उसका नतीजा क्या निकला। अबू जहल बदतरीन दुश्मन था, उसने मदीना तैयबा पे धावा बोला बदर के अंदर, तो बदर में और मारा भी गया। लेकिन फिर क्या हुआ, उसी का बेटा इकरमा बिन अबी जहल जो है, जो इस
वाक़े के अंदर भी बराह रास्त मुलव्वस था कि उसने बनी बकर के ऊपर हमला करने में ख़ुद अमली तौर पर शिरकत की थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको माफ़ किया तो उसको यकीन नहीं आ रहा था। हज़रत अमीर माविया की आप देखें जी बिल्कुल, उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमाया, और जब इस तरह लोगों को माफ़ फरमाया तो उनको ये यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन क्या है कि ये एक बादशाह की शान नहीं, ये शान नबूवत थी जो झलक रही थी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़, कुरान पाक ने भी बयान किया वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, के अहल ईमान की खूबी ये है कि ये गुस्से को पी जाने वाले होते हैं और लोगों को माफ़ करने वाले होते हैं। अफ़्व दरगुज़र बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इंसान सब्र और तहम्मुल से काम ले, और अगर इंसान जो है अफ़्व दरगुज़र से काम ले, तो फिर इंसान को शर्मिंदगी नहीं होती, और इंसान को ऐसे मौक़े नसीब होते हैं कि दूसरा इंसान फिर शर्मिंदा हो रहा होता है कि मैंने इसके साथ क्या किया और आज ये मेरे साथ जो है वो क्या सलूक कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपने बयान किया है ताक रात के हवाले से, तो इसमें पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये शब कदर जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरा में इतिकाफ़ फरमाया, तो फिर दूसरे अशरा में इतिकाफ़ फरमाया, फिर तीसरे में, और उसकी वजह ये बयान की कि पहले अशरा में मैंने शब कदर की तलाश में इतिकाफ़ किया तो वो मुझे नहीं मिली, तो फिर मैंने दूसरे अशरा का इतिकाफ़ किया, फिर मैंने तीसरे अशरा का इतिकाफ़ किया तो उसमें मैंने शब कदर को पाया। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास रात नहीं बयान की कि ये फ़लाँ वाली रात। उसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि मेरी उम्मत शब कदर के इश्तियाक में और उसके शौक़ में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की बंदगी करें, उसकी तलाश के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की इबादत करें। एक ये चीज़। दूसरा ये है कि अगर शब कदर का बता भी दिया जाता कि फ़लाँ रात शब कदर है और फिर उस रात जो है लोग गुनाहों में मुलव्वस रहते, तो ये बड़ी बदतरीन बात थी कि इतनी शरफ़ और अज़मत वाली रात इनको नसीब हुई और फिर इन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानी की। तो इससे भी बचाना मकसूद था कि ताकि ये जो है फिर इनको गुनाह भी बहुत ज़्यादा सख्त होना था। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि वो ताक रातों में है, रातों को जागें। रमज़ान शरीफ जो है ये वो महीना है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी रातें जो हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए क़याम बनाया ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा जो है क़याम करो, क़यामुल लैल। और क़यामुल लैल में ये तरावी भी शामिल है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादात शामिल हैं, नफली इबादात शामिल हैं, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है आखिरी अशरा में शब बेदारी भी ज़्यादा से ज़्यादा फरमाते, इबादत भी ज़्यादा फरमाते। और हमारे लिए भी यही है कि हम इस आखिरी अशरा को गनीमत जानें और इसके अंदर शब कदर को तलाश करें कि शब कदर चूँकि हमें नहीं मालूम कि वो 21वीं है या 23वीं है, अगरचे बाज़ सूफिया ने, बुज़ुर्गों ने अकवाल अपने अपने बयान किए हैं कि हमने जी फ़लाँ रात को शब कदर पाया, फ़लाँ को पाया। लेकिन इसमें यही है कि हम रमज़ानुल मुबारक का जितनी ताक रातें हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करें, कुरान मजीद जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और रजू इल्लाह करें। इस वक्त जिस सूरत हाल से हमारा वतन अज़ीज़ गुज़र रहा है और पूरी उम्मत मुसलमान गुज़र रही है, वो हमारे लिए कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। उसमें यही है कि पूरी कौम को चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रजू करें ताकि हमारे मुल्क में खुशहाली हो, हमारे मुल्क में अमन हो, सलामती हो, चैन हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ रजू करना ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब, एतकाफ़ के हवाले से अहकामात आखिरी 10 दिनों में या 3 दिनों में जब भी इसका एहतमाम किया जाए कितना ज़रूरी है, इसके फ़ज़ाइल क्या है, और एतकाफ़ जो लोग करते हैं जो नहीं करते, दोनों सूरतों में क्या इबादत में कोई डिफरेंस होता है? क्या मोतक़िफ़ होना ज़रूरी है ख़ास इबादत के लिए? जी, जिस तरह पहले भी जिक्र किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये थी कि आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ फरमाया करते थे। उसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए उम्मत मुस्लिमा इस सुन्नत का एहतमाम करती है। लेकिन हमारे उलमाए किराम ने इसकी वजाहत इस तरह फरमाई है कि मिसाल के तौर पर एक इलाके की मस्जिद है, एक मोहल्ले की मस्जिद है, उस मस्जिद की इर्द की जितनी भी आबादी है तो उनमें से फ़र्ज़ किफ़ाया के तौर पर 3-4 अफराद, 1 अफराद, 2 अफराद का बैठना ज़रूरी है। लेकिन अगर उनमें से कोई भी एहतमाम नहीं करता एतकाफ़ का तो पूरी बस्ती उस पर ये गुनाह होगा और सुन्नत जो तर्क की जा रही है उसका वो उन पर गुनाह आएगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात है इबादत में फ़र्क की, तो ज़ाहिर बात है एतकाफ़ का मतलब ये है कि तमाम चीज़ों को छोड़कर खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए बंदा मसरूफ़ हो जाए और अल्लाह ताला की इबादत करे। और इबादत
जो मोतकिफ़ की अहमियत के बारे में आता है कि उसका सोना भी इबादत है, जागना भी इबादत है, इस वजह से कि वो मस्जिद में आया इसी मकसद के लिए है। तीसरी अहम बात इसमें यह है कि एतकाफ़ का असल मकसद ये है कि अपने रब को राज़ी किया जाए और इसके नतीजे में अपने दिल की इस्लाह की जाए। लेकिन अगर ये मकसद हासिल नहीं हो पाता तो इस एतकाफ़ की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। चौथी बात यह है कि अगर कोई शख्स मस्जिद जाता है नमाज के लिए तो मस्जिद में जाकर वो नियत कर ले कि मैं एतकाफ़ की नियत करता हूँ, तो जब तक वो मस्जिद में होगा उस वक्त तक वो मोतकिफ़ ही होगा, एतकाफ़ का उसको सवाब मिलता रहेगा। और पांचवी चीज़ ये है कि इन आखिरी अशरों में बिलखुसूस वो लोग जो एतकाफ़ में बैठे हैं और वो भी जो एतकाफ़ नहीं कर पा रहे दुनियावी मसरूफियात की वजह से, घरेलू मसरूफियात की वजह से, और फ़र्ज़ किफ़ाया उनकी तरफ से दीगर लोग अदा कर रहे हैं, तो जो एतकाफ़ में बैठे हुए हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बिलखुसूस लैलतुल क़द्र की तलाश में एहतमाम करें। और जो अहबाब नहीं दीगर हैं, गैर मुतक़िफ़ीन हैं, वो उनकी खिदमत पर मामूर हैं, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस आखिरी अशरे में वो लैलतुल क़द्र की तलाश में कोशिश करें। और आखिरी चीज़ जिसकी तरफ मैं आपके प्रोग्राम से जो है सामीन को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि एतकाफ़ में अमूमन ये होता है कि नौजवान आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान में नौजवानों का एक रुजू है मस्जिद की तरफ और एतकाफ़ में लोग बैठते हैं। और लेकिन उसमें ये होता है कि एतकाफ़ और आखिरी अशरे की जो अहमियत है उसको वो ज़्यादा अहमियत नहीं दे पाते। तो बेहतर ये है कि अच्छी बात है नौजवान आए हैं और खुशखबरी की बात है ये, तो उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम में से तमाम नौजवान जितने भी एतकाफ़ का अहतमाम कर रहे हैं, तो एतकाफ़ का जो असल मकसद है वो ये है कि अपने रब को राज़ी कर लिया जाए, अपने दिल की इस्लाह कर ली जाए, अपने फ़िक्र की इस्लाह कर ली जाए और अपने मामूलाती ज़िंदगी जो बाकी 11 महीनों के हैं उनको इस्लाम के मुताबिक ढालने की कोशिश किया। ये असल मकसद है एतकाफ़ का। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके भी। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब आपका, और बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर अब्दुल वहीद शहजाद साहब आपका भी। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन बहुत अहम है। जिस तरीके से हम लोगों ने जिक्र किया था कि 20 रमज़ान मुबारक, यहाँ पर हमें एक और सबक ये भी सीखने को मिलता है कि 20 रमज़ान मुबारक को असर के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को ये भी कह दिया था कि आप लोग रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सख्त रोज़ा चल रहा था। और फिर कुछ सहाबा ने रोज़ा रखा और मगरिब के बाद ही रोज़ा इफ्तार किया, तो उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जिन्होंने जल्दी रोज़ा इफ्तार किया उन्हें ज़्यादा सवाब मिला उन लोगों से जिन्होंने अभी रोज़ा इफ्तार किया है। तो इससे ये हमें सीखने को मिलता है कि अगर आपकी जान पर बन आए तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, और जंग जैसी कैफियत में भी आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, और मुसाफिर होने की कैफियत में भी आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। सो ये वो तमाम तालीमात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हुस्ना से हमें सीखने को मिलती हैं। आज से एतकाफ़ शुरू हो रहा है, उन तमाम लोगों को मुबारक, अल्लाह पाक आपकी इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। कल से जहन्नुम के खुलासी का अशरा शुरू हो रहा है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का सिलसिला रखें। और आज ताकरात में, क्या पता आज की 21वीं रात ही लैलतुल क़द्र की रात हो, तो आज से ही इस ताकरात में लैलतुल क़द्र की तलाश शुरू करें। अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक में हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए, आमीन। मुझे, सलमा को, सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।